Hello everyone, welcome back to my classes, and today we are going to read civics chapter number 1 which is on equality. इक्वालिटी के ऊपर चैप्टर दे रखा है, बेस्ड इक्वालिटी के ऊपर है. इक्वालिटी मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा कि मतलब इक्वल होना. जैसे कि इंडिया में कोई एक है रिच, एक है पुअर. ठीक है, अब रिच है और पुअर है, उसको ट्रीट कैसा किया जा रहा है, उसको ट्रीट कैसा किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि इक्वलिटी क्या है. अगर इक्वलिटी को समझना है तो फिर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि रिच और पुअर को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं. ओके, सॉरी फॉर दैट. इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं ये देखा जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम. इसमें क्या होता है, एक बार इक्वलिटी जो है की फीचर होता है डेमोक्रेसी. इक्वलिटी इज अ Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. ठीक है, इक्वलिटी का मैंने मीनिंग भी आप लोगों को बता दिया है. अब कांता की स्टोरी से स्टार्टिंग करते हैं. एक बार क्या हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे और उसकी फ्रेंड सुजाता वहाँ पर वेट कर रही थी. वोट्स डाले जा रहे थे, तो फिर वो वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी वेट कर रही थी कि फिर वो जो कांता है वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये अच्छी बात है कि हम लोग इक्वली, मतलब जो भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो इक्वली यहाँ पे वोट देते हैं. इक्वलिटी से खड़े किया जाता है, उनको अच्छी तरह से लाइन में खड़ा किया जाता है. जैन साहिब भी हमारे पीछे हैं, मतलब पीछे नहीं है, मतलब उनके साथ ही खड़े हुए हैं लाइन में. तो फिर सूजा बोलती है यस. So this is Kanta and this is Suja. Go on Kanta, it's your turn. तो यहाँ पे सुजा बोलती है जाओ, तुम्हारा टर्न आ गया कांता. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water area to our area. मैंने ये सोचा है मैं उसको ही वोट दूंगी जिसने हमसे ये कहा है कि हमारे यहाँ वो पाइप वाटर लगवाएंगे हमारे एरिया में. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे सब लोगों को दिखाया गया है. आर्टिशियन भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक हाउसवाइफ भी खड़ी है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी खड़े हुए हैं. बताओ, ये इक्वलिटी हो रही थी यहाँ पे. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स अब क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स मतलब थोड़े देर बाद क्या हुआ, कांता की साहिब ने उससे कहा चलो बाद में मिलते हैं अब हम. और कांता कहने लगी ओके नमस्ते. अब क्या है कि कांता की बेटी जो है वो बीमार होती है, बहुत ज़्यादा वाली बीमार होती है. उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको काम ख़त्म करना होता है अपने घर के साहिब के घर का. फिर उससे थोड़ा सा एडवांस मनी मांगती है वो. क्या होता है अब होम, जब वो अपने घर पहुंचती है, हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर. ये थोड़ा सा ले लो तुम बहुत सही फील करोगी, और जब मैं बाद में आऊँगी मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊँगी. ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गुड़िया बीमार हो गई लेकिन बस्ती क्लीन ही नहीं रहती थी, इसलिए ही जो है बच्ची बीमार हो गई उनकी. तो जो साहिब है वहाँ पे जाके ये रही साहिब कह रही हैं कि अच्छी तरह से इसको क्लियरली साफ़ करना. ओके, तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम्हारा एडवांस ये रहा. जो साहिब थी उन्होंने दिया पैसा, लेकिन इसकी हैबिट ना डालना तुम. ठीक है, तो फिर उसने कहा ओके नो मैम. अब उसी इवनिंग में क्या हुआ, थोड़ी देर रुक जा बेटा, थोड़ी देर रुक जा, वो अपनी बेटी से कह रही थी. लेकिन वो ये कहने लगी जैन मैडम और जैन साहिब जो हैं वो उनको भी स्टैंड करना चाहिए लाइन में, मतलब खड़ा होना चाहिए उनको भी लाइन में. लेकिन वो तो कभी खड़े नहीं होते, वो तो अपने चिल्ड्रन को ले जाते हैं जब उनका जो बच्चा होता है बीमार
तब तो वो ले जाते हैं इक्वल राइट टू वोट। अब यहाँ पे आ रही है कि बात इक्वल राइट टू वोट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स गेट रीड इट। The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. वो वोट करने के लिए खड़ी होती है। Look again at it at the various people who are standing in line with her. कांता ने उस एम्प्लॉयर को देखा जो अशोक जैन थे, छोटे लाल जी वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके नेबर वहाँ पे खड़े हुए थे। एक वो डेमोक्रेटिक कंट्री सा लग रहा था। हाँ, वो इंडिया है, ठीक है। जो भी अडल्ट्स होते हैं वो रेस्पेक्ट, मतलब उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। जो भी वो रिलीजन से बिलोंग की जाते हैं, उनकी जो स्टडी होती है, वो सब, वो रिच हैं पुअर हैं, ये सब पुअर हो रिच हो, कैसे भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कैसी भी स्टडी की हो, कैसे भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन उनको राइट टू वोट है, उनको अधिकार है। जिसके बारे में आप लोगों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपने क्लास 6 में ऑलरेडी रीड किया है, रीड आउट करके आए हो, या यू हैव रेड इट, एंड जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी डेमोक्रेसी के। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये आइडिया जो है, किस आइडिया पे बेस्ड, इक्वलिटी हो जाए लोगों में, हर लोग इक्वल ट्रीटेड हों, ठीक है। उनका जो स्टेट है, हर चीज़ को देख के कांता ज्योति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वोट करने के लिए, क्योंकि वो ये देख रही थी कि हियर ऑल द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। लेकिन बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया तब उसको रियलाइज होने लगा कि इक्वली क्या, मतलब इक्वलिटी क्या मायने रखती है उसके लिए। वट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? क्या चीज़ थी जो कांता को ऐसी लग रही थी कि ये अनश्योर है, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी लाइफ, उसका डे जो है, उसकी लाइफ पे लुक लेते हैं। एक जो है स्लम में रहती थी, और उसका जो घर था वो एक कूड़े कबाड़े में उपस्थित था। मतलब वहाँ पे वो रहती थी, तो जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे ड्रेन, मतलब कूड़ा पड़ा रहता था उसके घर के बाहर। इसी वजह से उसकी डॉटर को सिकनेस हो गई और वो बीमार हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए वो डे ऑफ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको अपनी मैडम से उधार लेना था, बोरो करना था मनी, जिससे वो अपने बच्चे को ले जा सके, है ना। उसका जो जॉब था वो था दिस कैन बी आस्क्ड डोमेस्टिक वर्कर थी वो एक, जो कि, और वो अपना डे पूरा एंड कर लेती है लाइन में स्टैंड करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है वो, सरकारी में, ठीक है। नाउ let's move to other kinds of equality, different types of equality. Kanta is one of many people who live in democratic India. कांता एक उनमें से एक है जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती थी और जिसके पास राइट टू वोट था, लेकिन उसके पास डेली लिविंग कंडीशंस उसकी जो थी वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा अनइक्वल थी, कि उसकी जो डेली लाइफ है वो रिच और पुअर के बेसिस पे देखी जाती थी। राइट टू वोट तो था उसके पास, बट उसको यही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मुझे ऐसा देखा जा रहा है कि आई एम अ रिच पर्सन और अ पुअर पर्सन, व्हाट इज दिस? ओके डन। अब हम लोग आप लोगों को रीडिंग करके 2 स्टोरीज रीड करके आप लोग को बताते हैं, जो कि इक्वलिटी अनइक्वलिटी डिपेंडेंट है। इंसिडेंट्स हुए थे लोगों के साथ ऐसे। एक बार जो है कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। जो
अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग, है ना। तुम ज़्यादा जल्दी पढ़ चुके हो, ज़्यादा कितना पढ़े हो, ये सब देखा जाता है अगर तुम रूरल एरियाज में रह रहे होते हो, मतलब इंडिया में रह रहे होते हो। अगर तुम अर्बन में रह रहे होते हो तो फिर तुम्हारा ये नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कुछ भी बिलीव नहीं होता कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, कुछ भी नहीं होता कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करें, ठीक है। बट जस्ट लुक एट द matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. अब क्या होता है, जो हाईली एजुकेटेड पर्सनस होते हैं ना, वो ये सब ये इम्पोर्टेंस दी जाती है कि व्हाट कास्ट दे बिलोंग, दैट दे रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. Now let us read a story about the experiences of a Dalit child. एक दलित चाइल्ड की वीडियो, एक दलित चाइल्ड का स्टोरी रीड करेंगे हम लोग यहाँ पे. दलित इज़ अ टर्म. दलित के बारे में आप लोगों ने 6th बुक में भी पढ़ा है. या दलित वो टर्म है जो लोअर कास्ट मतलब पुअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो ब्रोकन मतलब टूटे फूटे होते हैं, जिनका कोई मायने नहीं रखते लोग. अब दलित बॉय की स्टोरी है. अब आप लोग इस पर बिलीव करना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड दिल को छू जाने वाली स्टोरी है. By using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से वो 2013 तक वो फेमस दलित राइटर थे. उनका ऑटोबायोग्राफी जूथन उन्होंने लिखा था, जिसमें वो हैड टू सिट अवे फ्रॉम द उन्होंने जिसमें ये बताया था कि मुझको जो अदर क्लासमेट्स होते हैं, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि मुझे अदर क्लासमेट्स मतलब मेरे जो अदर मतलब दूसरे क्लासमेट्स होते थे वो रिच होते थे, तो फिर वो उनको मेरे से अलग बिठाला जाता था. मतलब या फिर आप ये समझ लो मुझे अलग बिठाला जाता था, और मुझको कभी कभी तो फ्लोर पे ही बिठा दिया जाता था. मैट जो है पहले ही भर जाती थी मेरे पहुंचने से पहले ही. कुछ बार तो मुझको सबसे पीछे बैठना पड़ता था सब लोगों के. कभी कभी मुझे डोर के पास बैठना पड़ता था, कभी कभी मुझको पिटाई पड़ती थी विदाउट एनी रीज़न, बिल्कुल बिना रीज़न के मुझको पिटाई कर देते थे वो लोग. जब मैं क्लास 6th में था, मेरे हेडमास्टर ने पूछा ओम प्रकाश टू स्वीप द रोड स्कूल एंड द प्लेग्राउंड. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, उनके टीचर ने कहा मैं चाहता हूँ तुम स्कूल की सफाई करो और प्लेग्राउंड की करो. अब वो ये चाहने लगे, ठीक है. फिर उन्होंने लिखा ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल गुड हैंडल. मेरे इतने छोटे छोटे हाथ थे, तो मैं कैसे, इतना बड़ा प्लेग्राउंड था, इतना छोटा छोटा हाथ था, उसको वो कैसे हैंडल करता है ना. और उसको क्लीन करने में भी. अब क्या हुआ, मेरा जो बैग था ना वो बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता था. मेरा जो फेस था पूरा डस्ट से कवर हो गया था. डस्ट मेरे माउथ के अंदर चली गई थी. दिस वॉज द बुक जूथन अ दलित्स लाइफ. ही वॉज द पर्सन. ओके. ओम प्रकाश वाल्मीकि, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय अरुण प्रभा मुखर्जी. ओके, दिस कैन बी आस्क्ड. जो दूसरा बच्चा था मेरी क्लास में, वो अच्छी तरह से पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था. मेरे जो हेडमास्टर थे वो रूम में बैठे हुए थे अपने, और जो मुझको देख रहे थे घूर. मैं जो है पानी तक नहीं पी सकता था वहाँ का. बताइए, इतनी मतलब इक्वलिटी नहीं थी यार. ओके.
I swept the whole day from the doors and windows of the school rooms. The eyes of the teacher and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of days. मतलब कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा कि उसको सफाइयाँ करती रहनी पड़ी. Okay, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ये कब हुआ? कुछ दिन बीत गए, उसको ऐसा करते हैं वो. फिर एक बार क्या हुआ, उसके जो पापा थे वो उसके पास आए. वो वहीं से गुजर रहे थे. उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा तो ये कर रहा है भाई. उन्होंने टीचर्स को देखा और वहाँ पे पूरे स्कूल में वॉकिंग की. और ओम प्रकाश का जो हाथ था उन्होंने कहा, पकड़ा और सब तेज से चिल्ला के कहा, from the school holding now, you are a teacher so I am leaving now. तुम एक शिक्षक हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. इसके बाद भी और बहुत लोग आएंगे और ये भी यहीं पढ़ेगा और वो बहुत लोग जो आने वाले हैं वो भी यहीं पढ़ेंगे. सेकेंड स्टोरी की बात आती है. ठीक है, वो इंसिडेंट क्या था, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सिटी में हुआ था जो कि प्रैक्टिस करते थे मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, हु वॉज लुकिंग फॉर रेंट फॉर एन अपार्टमेंट. ओके, एक अपार्टमेंट के लिए वो एक अपार्टमेंट में वो ढूंढ रहे थे. ओके, एक अपार्टमेंट वो रहने के लिए ढूंढ रहे थे. who were looking to rent, they had to pay money. उनको पैसा देना पड़ा था और उनको नहीं, they had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास मनी था, उसको पे करने के लिए भी उनको प्रॉब्लम नहीं था. वो हर प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, एक प्लेस फाइंड आउट करी, लेकिन डीलर ने क्या किया, them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. ये रेंट में नहीं है अभी, कोई भी हमारे पास बचा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ मालूम है अपार्टमेंट्स, आप वहाँ पर जाके पूछ लीजिए. उन्होंने फर्स्ट अपार्टमेंट में देखा कि अंसारीज जो थे, फर्स्ट अपार्टमेंट उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हाँ मैं ये वाला, अंसारीज कहने लगे हाँ हम लोग ये वाला ले लेते हैं. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. क्या था कि उसने जैसे ही उनके नाम पढ़े वो कहने लगी ये तो अंसारीज है भाई, इनको क्यों रेंट दूँ. तो फिर वो सोच के ये चीज़ कहने लगी, आपको मैं रेंट नहीं दे सकती, आपको मैं ये अपार्टमेंट नहीं दे सकती बिकॉज आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो एंड यू ईट मीट, तुम लोग मीट खाते हो. जो भी दोनों अंसारीज थे वो प्रॉपर्टी डीलर को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए और क्योंकि वो ये देख रहे थे कि अपार्टमेंट से फिश की स्मेल आ रही थी और वो ये कह रही थी कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं सो यू कैन नॉट गो. दिस इज़ द अनइक्वलिटी. जो सेम एक्सक्यूज़ था वो रिपीटेड हुआ सेकंड थर्ड अपार्टमेंट में. फाइनली एक प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा कि वो अपने नेम्स को चेंज कर लें और मिसेस और मिस्टर कुमार रख लें. अंसारीज ने मना कर दिया, नहीं हम तो यही नाम से जाएंगे. और पूरा एक महीना बीतने के बाद एक लैंडलेडी जो विलिंग, उन्होंने कहा हाँ मैं आपको रेंट पर रख लूँगी. सो दिस वॉज द पार्ट 1 एंड वी आर गोइंग टू रीड द पार्ट 2 फ्रॉम हियर.
till the end of the chapter, and so we have done our part 1. 17 papers are here, and we have done 14 papers are, I have to say, 14 papers are there, and we have done 7 of them. So मैंने 7 पेजेस डिवाइड कर दिए हैं. पार्ट 1 is over, and you will see soon part 2. Till then, like, share, subscribe. Be happy, be aware, be safe, take care.